प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में अगर शुरुआत की बातों को हम मनन करते हैं या गहराई से जब बाइबल को हम देखते हैं तो बाइबल में शुरुआत की चीज़ें जो हुई है ये बताने वाली दो किताबें हैं। पुराना करार में अगर हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति का अध्याय 1 और 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये शुरुआत की बातों को बताते हैं। और नए करार में अगर हम इसे देखते हैं तो यूहन्ना का अध्याय 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर था। ये दोनों अध्याय अगर ध्यान से हम पढ़ते हैं या मनन करते हैं तो हमें एक बात पता चलती है, वो है उत्पत्ति का अध्याय 1 में 2 वचन। यहाँ पर जो लिखा है उत्पत्ति अध्याय 1 में 2 वचन की पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर ने का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी और गहरा जल के ऊपर अंधियारा था और उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। इस बात को क्या दर्शाता है कि जो 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 जल है, ये जल ये पवित्र शास्त्र को बताता है। इफिसियों का अध्याय 5 और 25 वचन के अनुसार ये दर्शाता है कि पानी या जल है, ये परमेश्वर का वचन है और उसके ऊपर आत्मा मंडरा रहा था। मतलब शुरुआत से वचन के ऊपर आत्मा है और वचन और आत्मा एक है। हम जब भी वचन को पढ़ेंगे, अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो विदाउट होली स्पिरिट ये आपके लिए कहानी है। पर अगर आप जब बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करते कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे ये सिखाए कि इसके अंदर क्या है, तो बाइबल आपके लिए रेवल्यूशन हो सकता है, प्रकटीकरण हो सकता है, नहीं तो ये कहानी हो सकती है। दूसरी बात, ये इस बात को ही जॉन चैप्टर 1:1 में कहा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था। और 14 वचन कहता है कि वचन देहधारी हो गया। मतलब वचन जो आसमान में था वो वचन मनुष्य का रूप धारण करके, देह धारण करके प्रभु यीशु के नाम से वो इस पृथ्वी पर आया और उसने पवित्र आत्मा दिया। मतलब वचन और वचन जो यीशु मसीह है, वचन जो जल है, वचन जो परमेश्वर का वचन है, वो देहधारी बना। मतलब दोनों चीज़ एक ही बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा एक ही है। तो जब वचन और पवित्र आत्मा शुरुआत से एक साथ है तो इन दोनों के द्वारा हर एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जल और आत्मा से परमेश्वर हमें नया जीवन देता है। ये आपका उद्धार का रास्ता है। जब एक इंसान वचन और पवित्र आत्मा में बढ़ता है और उसका नया जन्म होता है तो उसका उद्धार वो कराता है और वही उद्धार हम दूसरों के विश्वास को भी ला सकते हैं। फिर आपकी कितने साल की भी बीमारी क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसे चंगाई आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप वचन और पवित्र आत्मा से शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ ये आपको रोज की रोटी और पानी भी पिला सकती है। चाहे आपका परिवार आपके विरुद्ध हो जाए तो भी आत्मा की प्यास हमें कभी भी बुझाने नहीं चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें व्यभिचार से बचना चाहिए। चाहे हमारी शारीरिक आंखें जन्म से बंद है तो भी हमारे आत्मिक आंखें हमें हमेशा खुली रखना है। आपको पता चलना चाहिए कि यहोवा हमारा चरवाहा है और मुझे किसी बात की कभी घटी नहीं होगा। वो आपके जीवन में हर एक असंभव काम सफल कर सकता है, यहाँ तक कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। और ऐसे जब कार्य आपके जीवन में होते हैं तो संसार आपके प्रति जलन रखता है और आपको मारने का षड्यंत्र रचता है। हमको परमेश्वर की सेवा में एक उदाहरण करके बनते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें सहायक दिया, हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ दिया। हमको मालूम है कि वही परमेश्वर सच्ची दाखलता है और जब हम उसमें बने रहते हैं, उसका वचन हम में बने रहता है तो हम सफल होते हैं।
जब हम उसमें बने रहते तब पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन में आते हैं। इसी तरह हम रोज परमेश्वर से, पिता के पास हमारी याजकीय प्रार्थना होनी चाहिए, एक याजक की तरह प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे साथ, हमारे विरुद्ध प्लान कर रहे हैं कि हम कभी कभी मारे जाए और कभी हम पीछे स्लाइड में हो जाए, हमें किस तरह से पकड़े, किस तरह से घात करे। ये शैतान इस फिरक में हमारे पीछे रहता है। शायद वो शत्रु को हाथों में पकड़ने का प्लान बना रहा है, परंतु सूली पर चढ़ने तक हमको और आपको विश्वास योग्य रहना है, हमें विश्वास योग्यता में रहना है। और उसके लिए हमें कब्र के कार्य पर, यीशु के कब्र पे कार्य पे, उसके क्रूस के कार्य पर विश्वास करना कि वो मृतकों में से जी उठा है। उसके मृतकों में से जी उठने के बाद अगर हमें कुछ बात हमें परमेश्वर सिखाता है तो वो 3 बातें हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना, उनको परमेश्वर का वचन सिखाना, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी रखवाली करना। भाइयों बहनों, आज मैं अभी जो भी बातें आपसे की है वो मैंने केवल और केवल यूहन्ना का अध्याय 1 से 21 अध्याय मैंने आपके सामने रखे। इसको मैं फिर से आपके सामने लाता हूँ कि मैंने कैसे एक एक चैप्टर को आपके सामने लाया। मैंने कहा वचन और पवित्र आत्मा शुरुआत से एक साथ है। यहाँ पर वचन है पहला अध्याय यूहन्ना का, और दाखरस जो साधारण दाखरस प्रभु यीशु ने उस दाखरस को बेहतर दाखरस बनाया, वो है पवित्र आत्मा का दाखरस, वो है यूहन्ना का चैप्टर 2। और इन दोनों वचन और पवित्र आत्मा जब शुरुआत में एक साथ रहते हैं तो एक व्यक्ति का नया जन्म होना का मतलब है यूहन्ना का अध्याय चैप्टर 3 कि प्रभु ने निकोदेमुस को नए जन्म के बारे में बताया, और यही आपका उद्धार कराते। ऐसे मैंने कहा था उद्धार का मतलब है परमेश्वर जब सामरी स्त्री के पास गया तो उसका उद्धार किया और उसने दूसरे को विश्वास में लाया, तो आपका उद्धार वो आपका कराती है और दूसरों को भी विश्वास में लाते हैं। फिर आप कितने साल से भी बीमार क्यों ना हो, तो प्रभु ने यूहन्ना अध्याय चैप्टर 5 में प्रभु ने 38 साल का बीमार को प्रभु ने चंगा किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको सुसमाचार सुनाया कि मैं हूँ, चंगा कर सकता हूँ, गॉस्पेल दिया। साथ ही साथ परमेश्वर हमें रोज की रोटी और पानी भी पिलाएगा। ये यूहन्ना का अध्याय 6 कहता है कि प्रभु ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई, प्रभु यीशु पानी पर चले। चाहे आपके परिवार आपके विरुद्ध हो जाए तो भी हमें आत्मा की प्यास को नहीं बुझाने का मतलब है कि चाहे हमें हमारे घर के लोग, क्योंकि यीशु के घर के लोग यूहन्ना चैप्टर 7 में उसके विरुद्ध हो गए, पर फिर भी प्रभु ने पर्व के समय में बोला कि जो प्यासा है वो मेरे पास है, हमारी आत्मिक प्यास को कभी ना बुलाए। फिर 8वें अध्याय में प्रभु हमें याद रखना है कि प्रभु हमें व्यभिचार से बचे रहना है, मतलब व्यभिचारी स्त्री को यूहन्ना का अध्याय 8 में परमेश्वर ने व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया और कहा कि फिर से दोबारा पाप नहीं कर। चाहे हमारी शारीरिक आंखें जन्म से बंद क्यों ना हो, परंतु हमें आत्मिक आंखें खुले रखने का मतलब है कि यूहन्ना का अध्याय 9 में परमेश्वर ने एक जन्म से एक अंधा व्यक्ति को चंगा किया और उसकी आत्मिक आंखें खोल दिया। और फिर हमको पता चलना चाहिए कि यहोवा मेरा चरवाहा का मतलब है कि यूहन्ना का अध्याय 10 प्रभु यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं मेरी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। और फिर प्रभु कहते हैं कि वो आपके जीवन में हर एक असंभव काम संभव करता है, क्योंकि यूहन्ना का अध्याय 11 में प्रभु ने लाज़ार को जो सो गया था, जो मर गया था, उसे फिर से जिलाया। असंभव काम संभव यूहन्ना का अध्याय 11 में किया। और ऐसे जब कार्य आपके जीवन में होते हैं तो संसार आपके प्रति जलन रखेगा और आपको मारने का षड्यंत्र करेगा। जब लाज़ार जिलाया उठाया 12वें अध्याय में तो लोग फरीसी और सदूकी उसके पीछे लगे कि किस तरह से इसे मार डाले और इसका नाम जो ये मृतकों में से जी उठाए ये सब ये बंद हो जाए। हमको एक बात याद रखना है कि हमें प्रभु की सेवा करने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना का अध्याय 13 में खुद उदाहरण दिया कि हमें कैसे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उसने हमें सहायक दिया। क्योंकि यूहन्ना का अध्याय 14 में कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, इससे तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जब मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने आओगे। हमको मालूम है कि वही सच्ची दाखलता है और हमें उसमें बने रहना है, क्योंकि 15वां अध्याय जॉन का कहता है कि मैं दाखलता और तुम डालिए, मुझ में बने रहो
तो बहुत सा फल लाओगे। और जब हम उसमें बने रहते हैं तब पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होने का मतलब है कि परमेश्वर के में जब बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा, यूहन्ना का अध्याय 16 पवित्र आत्मा के कार्य बताता है। यूहन्ना का अध्याय 16 और 13 वचन लिखता है कि जो बातें वो सुनेगा वो बताएगा, जो कार्य वो करेगा वो सुनाएगा, और जो बातें तुम्हें मालूम होना चाहिए वो सबको वो बताएगा। इसी तरह से हमको भी याजकीय प्रार्थना करने का मतलब है कि पिता के पास हमें हमेशा याजकीय प्रार्थना करना, जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 17 में किया है। क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे विरुद्ध प्लान कर रहे। जब ये बातें का प्रचार हो रहा था तो यहूदा प्रभु यीशु को पकड़ने का प्लान कर रहा था। वो है जॉन चैप्टर 18 में। शायद वो हमको शत्रु के हाथों में पकड़ा के प्लान बना रहा है। शायद वो हमको शत्रु के हाथों में पकड़ाएगा और प्लान बना रहा है, परंतु सूली पर चढ़ने तक विश्वास होने का मतलब है कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ने के लिए तैयार था। पिलातुस ने जब उसको आज्ञा दिया, सूली पर लोगों ने, यहूदियों ने चढ़ाया, तो वो अंत तक फिरा नहीं, पर वो विश्वास वगैरह वो बताता है जॉन चैप्टर 19। और उससे कब्र के कार्य पर विश्वास करना, ये वो मृतकों में से जी उठा। मरियम मगदलीन यूहन्ना का अध्याय 20 में उस कब्र के पास गई, क्योंकि यीशु ने उसको कहा था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा। और 20वां प्रभु ने कहा कि उसके मृतकों में से जी उठने के बाद हमें कुछ बात सिखाता है। वही यूहन्ना का अध्याय 1 में जब पतरस के पास प्रभु गए, 21 में जब प्रभु ने पतरस को कहा कि परमेश्वर